किशोर खराब जी जो इंडियन बैंक और आईडीबीआई बैंक के पूर्व सीएमडी हैं। बेंगलोर से आए हुए सुरेश नायक जी, बेंगलोर से आए हुए डॉक्टर राजा नायक जी, के लक्ष्मी राजन जी, इस कार्यक्रम की गति को आगे बढ़ाने से पहले मैं केवल 4 लाइनों का आपका और समय लूंगा कि फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी चुनेगी हर कदम, मन में विश्वास होना चाहिए। ऐसे ही विश्वास के धनी, ऐसी आस्था के धनी जिन्होंने विश्वास के बलबूते पे समाज के दिलों में अपना स्थान बनाया है, आज वो व्यक्तित्व हमारे बीच मौजूद है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब तक वो इस मंच तक आए, तालियों की गड़गड़ाहट में उनका स्वागत होना चाहिए। प्लीज वेलकम श्री शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय मुख्यमंत्री जी। डिक्की के अभूतपूर्व, अविस्मरणीय और उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, तालियां बजे तो ढंग से बजे, जो करो दिल से करो। एमएसएमई के हमारे मंत्री भाई ओम प्रकाश सतलेचा जी, हमारे उद्योग मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, और एक सामाजिक क्रांति और आर्थिक क्रांति के नए युग की शुरुआत जिसने की है, वैसे टिक्की के संस्थापक अध्यक्ष पद्मश्री मिलिंद कांबले जी, जोरदार तालियां बजाएं। आपका स्वागत है। पद्मश्री रवि कुमार नर्रा जी, अध्यक्ष टिक्की के, उनका भी स्वागत है। अभी मैंने जिनको सम्मानित किया, एक नई लकीर खींचने वाले हमारे सभी उद्योगपति साथीगण, दोनों विभाग के पीएस संजय शुक्ला जी, नरहरी जी, टिक्की भोपाल चैप्टर के सभी अधिकारीगण और उपस्थित मेरे प्रिय बहनों और भाइयों और भांजे और भांजियों, मामा का प्रणाम। मैं आपके बीच में आके अत्यंत प्रसन्न हूं और एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश देख रहा हूं। सचमुच में ये मध्य प्रदेश की धरती, भारत रत्न, भारत के संविधान के शिल्पकार, दलित, पिछड़ित और वंचितों के मसीहा बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जन्मभूमि।
और यहाँ पधारी हुए सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जो मंच पर भी है और जो नीचे भी है। बाबा साहब ने कहा था, बिना आर्थिक सशक्तिकरण के सामाजिक सशक्तिकरण संभव नहीं है। भूखे भजन न होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। आर्थिक प्रगति भी जरूरी है और इसलिए हमारी डिक्की ने बीड़ा यही उठाया। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। डिक्की उसी राह पे चलते हुए हमारे सामने एक नए उद्देश्य और लक्ष्य को रखा है और सचमुच में मुझे कहते हुए प्रसन्नता और गर्व है, चाहे हमारे अनुसूचित जनजाति के हो, अनुसूचित जाति के हो, हमारे नौजवानों में प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है। अगर थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो हमारे बच्चे नया इतिहास रच सकते हैं, आसमान में लंबी उड़ान भर सकते हैं। हम सब जानते हैं रोजगार एक बड़ी समस्या है। अक्सर रोजगार की बात आती है तो एक ही बात आती है, सरकारी नौकरी, और उसकी हम सब जानते हैं कि कहीं कहीं एक लिमिट है, एक सीमा है। एक जमाना था जब हमारी शिक्षितों का जो प्रतिशत था काफी कम था, और उस दौर में आजादी के तत्काल बाद कई बार शिक्षा रोजगार की गारंटी होती थी सरकारी नौकरी की। लेकिन आज जैसे जैसे शिक्षा का प्रतिशत बढ़ रहा है, वैसे वैसे नौकरियों की जो संख्या है उस मुकाबले नहीं बढ़ रही, बढ़ भी नहीं पाएगी, हम सब लोग जानते हैं। अभी मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि 1 साल के अंदर 1 लाख भर्तियां हम करेंगे। बैकलॉग के पद भी तेजी से भर रहे हैं, इस पर कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सीमा है। उससे हमको वैकल्पिक रोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे। और उसमें डिक्की ने जो राह दिखाई है कि हम रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन जाए। रोजगार देने वाले हम बैठे इसी मंच पर बैठे, हमारे बीच से बैठे, इन्हें अपनी योग्यता, क्षमता, परिश्रम, मेहनत से सिद्ध किया है कि चमत्कार किया जा सकता है। आज जो वातावरण यहां बना है, दिन भर रहे हैं, अभी ब्रीफ ले रहा था, हमारे नौजवान आत्मविश्वास से भरे। और आज मैं आपको यह वचन देने आया हूं कि आपने जो उत्साह का प्रदर्शन किया, इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया, तो इस क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के क्षेत्र में, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे वो बड़े उद्योग हो, मध्य प्रदेश की सरकार आपको साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और आज हमारे डिक्की के साथ एमओयू हुआ है। डिक्की एक सशक्त माध्यम बन सकता है, सरकार और उद्योगपतियों को जोड़ने वाली कड़ी। और उद्योगपति मतलब वो नहीं जिनके पास आज उद्योग है, नए उद्योगपति, आने वाले उद्योगपति, उनके लिए कौन कौन सी सुविधाएं विकसित की जाए, उसके बारे में हम मिलकर काम करें। ये बात सही कि क्षमता होती है, लेकिन क्षमता के साथ सुविधाएं जरूरी है। और मैं आपका अधिकार भी मैं मानता हूं, उसके कौन कौन सी सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए, उस पर आज आप लोगों ने चर्चा की। चर्चा के जो निष्कर्ष है उन पर हम चर्चा करें। वैसे मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में हर महीने एक दिन हम रोजगार दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, स्वरोजगार की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जितनी योजनाएं हैं
उद्योग लगाने की भी है, वो व्यवसाय शुरू करने की भी, दोनों तरह की योजना है। एक इंडस्ट्री शुरू करना, छोटी बड़ी, और दूसरे व्यवसाय प्रारंभ करना, व्यापार, वो भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है रोजगार पाने का भी, रोजगार देने का भी। और उस दिन हम करते हैं रोजगार दिवस के दिन, हमारा टारगेट है कि कम से कम 2 लाख स्वरोजगार के जो चाहने वाले, उनको अलग अलग योजनाओं के तहत लोन और सुविधाएं मिले, जिसमें सरकार अपनी तरफ से कई सुविधाएं देगी। मुझे बता दो, प्रसन्नता है, पिछले 8 महीनों में लगभग 25 लाख नौजवानों को हमने रोजगार से, स्वरोजगार से जोड़ा है। और ये ऐसा नहीं करते कि चुपचाप हम करते हैं। रोजगार दिवस का मतलब है ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम होता है जिसमें जिनको लोन मिल रहा है वो सीधे जुड़ते हैं और वर्चुअल जुड़ते हैं, अलग अलग जिलों से जोड़ते हैं। और जितनी भी, मैं हर महीने बैंकर्स की बैठक लेता हूं, सबके टारगेट तय होते हैं। जहां पैंच कसता होता है वहां पैंच भी कसते हैं, लक्ष्य तय हो जाए वो पूरे ना हो, तो हर महीने माइक्रो लेवल पे जाकर हम बैठ के करते हैं। मैं कलेक्टर को भी कसता हूं कि तुम्हारे यहां कितने स्वरोजगार के अवसर, अगर कोई आगे पीछे रह जाता है, उसकी भी समीक्षा हम करते हैं। संसाधन है, योजनाएं हैं, ठीक ढंग से अगर उनका लाभ मिल जाए और भी तेजी से स्वरोजगार के अवसर हम खड़ा कर सकते हैं। और इसलिए मेरा फोकस है रोजगार का, सरकार का फोकस है रोजगार का। मैं आप सबसे ये निवेदन करने आया हूं, कुछ तो योजनाएं हैं जिनकी जानकारी आपको होगी, मैं बहुत ब्रीफ, बहुत संक्षेप में देना चाहता हूं। भोपाल में एक सिंगापुर के साथ मिलकर ग्लोबल स्किल पार्क हम बना रहे हैं। मैं सिंगापुर गया था तो वहां जो स्किल जिस ढंग से देते हैं, स्किल्ड करते हैं, वो अद्भुत है। तो हमने सिंगापुर की सरकार के साथ मिलकर यहां ग्लोबल स्किल पार्क खड़ा कर रहे हैं, जिसमें 10,000 बच्चों को हर साल हम ट्रेनिंग देंगे और ऐसे कामों में देंगे कि तुरंत प्लेसमेंट हो जाए, उनको नौकरी मिल जाए, वो अपना व्यवसाय खड़ा कर लें। उसका नाम हमने रखा संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क। इस साल संत रविदास जी की जयंती पर हम लोगों ने संत रविदास स्वरोजगार योजना बनाई और उसमें तय किया कि 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन अपने बच्चों को मिलेगा जो अपना बिजनेस या अपनी छोटी इंडस्ट्री शुरू करनी चाहते हैं। और उसमें भी 5% इंटरेस्ट सब्सिडी, उसकी गारंटी सरकार लेगी। गारंटी फीस का जो पैसा वो सरकार जमा करेगी। कोलेट्रल आपको नहीं देनी, क्योंकि कई बार वो होती नहीं है तो दिक्कत बहुत होती है। तो गारंटी सरकार देगी और इंटरेस्ट सब्सिडी भी देगी। इसका लाभ लेना बच्चों ने प्रारंभ कर दिया है, कई बच्चों को इसका लाभ दिया जा चुका है। एक हमने छोटा मोटा काम के लिए टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना बनाई है। इसमें भी 7% ब्याज अनुदान और सरकार गारंटी देती है। फिर भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, इसमें भी 50 लाख रुपए तक का लोन जिसकी गारंटी सरकार लेती है और इंटरेस्ट सब्सिडी भी सरकार देती है। और वैसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, मैं डिक्की को यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इन योजनाओं का लाभ बच्चे अधिकतम कैसे लें और आपको जहां आवश्यकता लगे वहां आपके सुझाव भी आमंत्रित है कि इनको और कैसे प्रभावी बनाएं और रास्ते में आने वाली दिक्कतों को कैसे दूर करें, उसका मैकेनिज्म आप तैयार कीजिए। एक और मेरे बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हमने एक बनाई है और इस उद्यम क्रांति योजना का लाभ भी
अधिकतम अपने बच्चे कैसे उठा पाए, उसके लिए भी हमको प्रयत्न करना चाहिए। एक तो वर्तमान योजनाओं का लाभ उठाना, और दूसरे जो आज आपके साथ चर्चा हुई है उसके आधार पर आपने कुछ उदाहरण दिए। आपने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, अन्य राज्य के उदाहरण दिए। मैं तत्काल एक कमेटी बना रहा हूं डिक्की के साथ हमारे दोनों उद्योग से संबंधित मंत्री राजवर्धन जी, ओम प्रकाश सचलेचा जी, उनके साथ डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी और वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, इनकी ये पूरी टीम रहेगी। ये कमेटी में तत्काल घोषित करता हूं। डिक्की इनके साथ बैठे और बैठ के 1 महीने के अंदर और क्या सुविधाएं देनी चाहिए उसके बारे में, दूसरे राज्यों में जो दी जाती है उसके बारे में विचार करें, बताएं, और फिर तत्काल हम इसको इंप्लीमेंट करने का काम करें। क्योंकि दिन भर की चर्चा में कई सुझाव आपके आए होंगे, तो उन सुझावों को इंप्लीमेंट करने का काम हमको करना है। दूसरी बात, जो आपने एससी और एसटी बच्चों की उद्यम की नीति और योजना बनाने में डिक्की राज्य सरकार को सहयोग करेगा, तो मैं समझता हूँ यही कमेटी हो जाए। और किसी को जोड़ना है, हमारे दोनों अधिकारी बैठे वो भी इस पर जुड़ जाएंगे। तो जो और आपको लगे आप मिलकर बैठ के करने का काम करें। हमने पहले बताया कि संत रविदास स्वरोजगार योजना और भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण की गारंटी की सरकार लेगी, फीस भी सरकार वहन करेगी। लेकिन एक बात यहाँ, ये भंडार गृह नियमों के अंतर्गत किए जाने वाले प्रोक्योरमेंट में जो एमएसएमई और एमएसएमई में भी जो अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमी हैं, उनके लिए हम कोई संख्या या प्रतिशत निर्धारित कर दें। तो मैं आपको ये काम दे रहा हूं, आप बैठ के इसी कमेटी के रूप में आप तय कीजिए कि क्या करना उपयुक्त और उचित होगा। आपकी सिफारिश का मुझे इंतजार रहेगा, हम निश्चित तौर पर करेंगे। ये मैं इसलिए भी मानता हूं कि हम जो चीज बनाते हैं, एक चीज जरूर आप लोग मानते होंगे कि प्रतिस्पर्धा का युग है, अगर बहुत घटिया चीज बनेगी तो कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए एक तो हम क्वालिटी कैसे बेहतर बने, हम मतलब मैं केवल आपसे नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल एमएसएमई के जो मध्य प्रदेश के हमारे साथी है उनकी तरफ से भी डिमांड आती रहती है कि कोई मध्य प्रदेश वालों के लिए कुछ रिजर्व करो, वो करना भी चाहिए, लेकिन क्वालिटी ठीक रहते हुए करते हुए, क्योंकि वो भी एक काम हमको करना पड़ेगा। तो लोग चीज खरीदेंगे नहीं, तो लोग चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे, खरीदेंगे नहीं, कुछ दिन खरीदेंगे फिर बंद कर देंगे। तो वो करते हुए हम इसको अपनी इंडस्ट्री के लिए रिजर्व करने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर ये आवश्यकता इसकी है और उस दिशा में हम लोग कदम उठाएंगे। कुछ चिन्हित उत्पादों पर यह भी बात आई है कि 100% तक एमएसएमई और हमारी जो भाई और बहन उनसे खरीदे, तो उस पर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि हम व्यवहारिक सोचे, व्यवहारिक सोचते हुए हम लोग फैसला करें। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और वैसे ही एमएसएमई में अनुसूचित जाति और जनजाति तो उद्यमियों को सुविधाएं देने के लिए एक डेडिकेटेड सेल बना दिया जाएगा, जो यही काम करेगा कि ऐसे उद्यमियों के रास्ते में जो दिक्कतें आ रही है उन दिक्कतों को दूर करने का काम करें। फग्गन सिंह जी का एक डेडिकेटेड अफसर हो जाए। मैं बोलता हूँ सेल बनाते और एक अफसर प्रमुख रहेगा, उसके नीचे टीम रहेगी। वो हम करते हैं ताकि आपको सहयोग करने का काम वो पूरी क्षमता के साथ करे। एक बात और आई, आपने बताया स्टार्टअप्स की बात, मिलिंद जी बता रहे थे। देखिए ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनकी संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। और केवल इंदौर भोपाल में नहीं, छोटे छोटे शहरों के बच्चे आ रहे हैं जो अपने स्टार्टअप्स को प्रारंभ कर रहे हैं। और कई स्टार्टअप्स तो यूनिकॉर्न भी हमारे कुछ स्टार्टअप्स बन गए। और इसलिए मध्य प्रदेश की स्टार्टअप की पॉलिसी आप ले लीजिए, हमने बहुत एग्रेसिव पॉलिसी बनाई है। हम अपने बच्चों को
और क्या सुविधा दें, वो जो स्टार्टअप्स के लिए उनको प्रेरित करें, वो जिम्मा भी मैं आपको सौंपता हूं। अभी तो स्टार्टअप्स है, आप आगे आइए, भारत सरकार की जो योजना है उसका भी लाभ उठाइए। मध्य प्रदेश को जो ऐड करना है वो हम निश्चित तौर पर ऐड करने का काम करेंगे। एक इकोसिस्टम मध्य प्रदेश में बने, उसके लिए ऐसे कार्यक्रम आवश्यक होते हैं। बीच बीच में, साल में एक बार नहीं, हम लोग कई बार मिले, क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ, महीने 2 महीने 3 महीने में कुछ ना कुछ नई चीजें जुड़ती रहती है। वो जोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप सवेरे से चिंतन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। इस चिंतन में से जो अमृत निकलेगा, मंथन में से जो अमृत निकलेगा, वो बांटने में मध्य प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। इसमें पूरी रिपोर्ट बन जाए कि कौन कौन से और सुझाव आए हैं, क्योंकि हमारे मंत्री सवेरे भी आपके साथ थे, बीच के सेशंस में भी, टेक्निकल सेशंस में भी साथ रहे हैं, उनने भी सारी चीजें आपकी सुनी हैं। तो चर्चा और बातचीत करके फिर आप जो तय कर देंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं एक बार फिर आपका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि डिक्की एक नई सामाजिक और आर्थिक क्रांति हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश की धरती पर करेगी, और हमारे बच्चे तेजी से आगे बढ़ के अपने उद्यम खड़ा करते हुए देश को एक नई दिशा दिखाएंगे और देश की प्रगति और विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं मध्य प्रदेश के बाहर से पधारे हुए सभी उद्योगपति महानुभावों का फिर एक बार हृदय से स्वागत करता हूं। आपका स्वागत करते हुए मध्य प्रदेश गदगद और प्रसन्न है, क्योंकि आपको देख के और कई बच्चे आगे आएंगे। जब आप कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते, ये भाव मन में आएगा। और हमने से कई बच्चे ऐसे निकलेंगे जो आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको भी आह्वान कर रहा हूं, आगे बढ़िए। क्षमता, प्रतिभा, योग्यता सब है, साथ देने के लिए मामा भी है और मध्य प्रदेश की सरकार भी है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही आपको सुनकर हम सभी मोटिवेट हो जाते हैं। एक बार पुनः करतल ध्वनि के साथ हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। अब कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री जॉन किंसले जी, MD MPIDC को करतल ध्वनि के साथ आमंत्रित है। श्री जॉन किंसले जी, MD MPIDC। SC/ST बिजनेस कॉन्क्लेव एंड एक्सपो कार्यक्रम में उपस्थित और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए प्रेरित किए मुख्यमंत्री जी का जो MPIDC की ओर से और डिक्की की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने इस